कानून अलग है, जस्टिस या न्याय अलग है। कानून मैन मेड होता है, लेकिन जस्टिस हमेशा डिवाइन होता है। ऊपर से जो है वो जस्टिस डिसाइड होता है। कानून आर्टिफिशियल होता है, किताबों में होता है, लेकिन जस्टिस नेचुरल होता है, न्याय नेचुरल होता है। ये ऊपर वाले की किताब के हिसाब से चलता है, क्योंकि ये कहे हुए शब्द या लिखे हुए शब्द के परे होता है। ये हमेशा सच्चा होता है, क्योंकि इसको एक अलग हायर पावर जिसको डिसाइड करती है। इसलिए न्याय या जस्टिस कानून के कहीं ऊपर होता है। लॉ या कायदा अपने हिसाब से चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी कहा जाता है। कानून जो है ये पनिशमेंट बेस्ड होता है, जबकि जस्टिस एक व्यक्ति, एक आदमी, एक मनुष्य खुद जस्टिस कर ही नहीं सकता। वो दोषी को पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन जस्टिस हमेशा एक हायर पावर द्वारा ही दिया जाता है। एक चीज याद रखिए, हमेशा हम पनिश उस व्यक्ति को करते हैं जिसने गलत किया, लेकिन जो व्यक्ति मरा वो तो वापस आएगा नहीं। जो मानसिक संताप हुआ वो तो कभी वापस आ नहीं सकता। जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन जो समय गया वो समय तो गया। इसलिए व्यक्ति पनिश कर सकता है, लेकिन जस्टिस एक मनुष्य नहीं कर सकता। उसका डिसीजन फिर से डिवाइन ऊपर वाला करेगा। अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल ज्यादा फेमस हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल को सब जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को उसने मारा उनको कोई नहीं जानता। मीडिया में यहां वहां हर जगह, और कानून के हिसाब से भी कोर्ट में हर जगह जो क्रिमिनल होता है उसके बारे में ज्यादा लोग जानते हैं। जो लोग मर गए या जिनको तकलीफ हुई उनके बारे में कोई नहीं जानता। हर कोई जानता है चार्ल्स शोभराज कौन है, लेकिन जिन यंग लेडीज को उसने मारा बड़े तकलीफदेह तरीके से, उन लेडीज का नाम किसी को पता नहीं है। लेकिन उनका नाम जस्टिस के हिसाब से ऊपर वाले को पता है। ऊपर वाला क्रिमिनल का भी बंदोबस्त करता है, और ऊपर वाला उसका भी ध्यान रखता है जिसको तकलीफ हुई। ये कानून कभी नहीं कर सकता। कानून जो है वो किताबों में लिखा हुआ है, इट इज द वर्ड ऑफ द बुक। जबकि न्याय जो है, जस्टिस जो है, इट इज नॉट द वर्ड ऑफ द बुक, इट इज मेंटल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। कानून, एक वकील जो है वो लॉ की प्रैक्टिस करता है, कानून की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जस्टिस की प्राइवेट प्रैक्टिस ऊपर वाला करता है। इट इज ऑलवेज डिनाइड। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, व्यक्ति, मनुष्य कानून के हिसाब से चलता है, लेकिन जस्टिस मनुष्य कभी नहीं कर पाएगा। जस्टिस उस पावर की देन है। कानून का निर्णय एक जज देता है एविडेंस के बेस्ड पर, जो साक्ष्य है उसके बेसिस पर, लेकिन जस्टिस ऊपर वाला करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ के बेसिस पर, सत्य के बेसिस पर। लॉ इज हेल्पलेस अगेंस्ट व्हाट हैपेंड, लॉ इज हेल्पलेस अगेंस्ट द डेड, वो कभी वापस आएंगे नहीं। लॉ इज हेल्पलेस अगेंस्ट द टाइम लॉस्ट, लॉ इज हेल्पलेस अगेंस्ट द मेंटल हरासमेंट विच हैपेंड, बट द डिवाइन जस्टिस ऑलवेज टेक्स केयर। वो न्याय ऊपर वाले का हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जिसने गलती की है वो कानून से भले छूट जाए, लेकिन इसी जन्म में उसको भोगना तो पड़ेगा। कानून के हिसाब से गलती करना पाप नहीं है, पकड़ा जाना पाप है। गलती कोर्ट में प्रूव हो जाना पाप है। बट जस्टिस में गॉड ऑलवेज नोज द ट्रूथ, गॉड ऑलवेज कैचेज यू। ईश्वर आपको पकड़ ही लेता है और उसका बंदोबस्त कर ही देता है। कानून इम्परफेक्ट है, इसलिए भयंकर पेपर वर्क लगता है, भयंकर दलीलें लगती हैं। लेकिन जस्टिस, जो न्याय है, वो एक नेचुरल लॉ है। यहां पर सिर्फ एक साफ दिल काफी होता है। कानून अपनी जगह ठीक है, लेकिन न्याय कहीं ऊपर है, क्योंकि याद रखिए यहां पर नियत की बात हो रही है। अगर नियत सही है तो पेपर वर्क की जरूरत नहीं, अगर नियत गलत है तो पेपर वर्क से कुछ होने वाला नहीं है। केस जीतना हारना ये कानून की दलीलों के हिसाब से एक आर्टिफिशियल व्यवस्था है, पर जस्टिस में नैतिक बल होता है। जस्टिस में आपके भविष्य का सुख टिका हुआ है। इसलिए न्याय तो अपनी जगह पे जो है वो होना ही चाहिए। कानून अपनी जगह ठीक है, लेकिन न्याय सबसे बड़ी बात है। कानून अच्छी बात है, लेकिन न्याय या जस्टिस हो, इसका हमेशा ध्यान रखिए, अपने कर्मों से भी और दूसरे के कर्मों को जो हम रिपोर्ट करते हैं उसके हिसाब से भी, और अपने नियत के हिसाब से भी। थैंक यू।